हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, देखो आप, ये फूलों से भर गया है। नींबू का प्लांट है जो मेरा इस साल मैंने अभी रिसेंटली 2 महीने पहले मैंने 3 नींबू देखे थे। इस पे 3 नींबू केवल आए थे और अब देखो कितना फूलों से भर गया है। ये प्लांट बिल्कुल खचाखच फूलों से भरा हुआ है। बहुत ढेर सारे फूल आ रहे हैं। तो अब इनमें फूल आ गए हैं, डोरमेंसी में से निकल आया है। तो अब इसकी केयर कैसे करनी है, इसमें क्या केयर करें, क्या चीज़ ऐसा करें जिससे ये फूल जो है हमारे ये फलों में कन्वर्ट हो। ये जो फूल बने हैं जो फलों में कन्वर्ट हो, तो इसके लिए हमें कुछ रिसेंटली काम करने होंगे जिससे कि हमारे प्लांट में खूब ढेर सारे फूल तो आ ही रहे, फल भी आए और न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। खूब ढेर सारे इसमें ये न्यू पत्तियाँ, काफ़ी ग्रोथ स्टार्ट हो गई। देखिए आप, अच्छे से चल गई है। अभी धूप बहुत तेज हो रही है, गर्मी भी लग रही है और इस बारी मेरा मन बिल्कुल ऊब गया है गार्डनिंग करते करते। ये देखिए, मैंने मेरे ये सारे कट कर दिए हैं। ये लास्ट पर के मैंने ये सब रिपोर्ट किए थे इधर। मैंने सोचा इसमें बड़े में लग जाएंगे, तो ये सब बेकार कर दिए हैं। चूहे ने बहुत दुखी कर रखा है। चूहे, बंदर, कबूतर सब मेरे गार्डन की ऐसी तैसी कर रहे हैं। तो अब मेरा मन उब गया है। मैं सारे प्लांट कम कर रही हूँ धीरे धीरे करके। बहुत तो दे दिए, कम से कम 20 प्लांट तो मैंने 20, 25, 30 प्लांट दिए होंगे मैंने। तो अब ये भी कम ही कर दूँगी, बिल्कुल नहीं रखूँगी। और मेरा मन बिल्कुल उकता गया है, क्योंकि इतनी मेहनत करो, सीड ग्रो करो, जैसे तैसे सीड, एक तो सीड मुश्किल से ग्रो होते हैं, फिर जैसे तैसे ग्रो हो जाए तो फिर उन्हें चूहे कुतर डालते हैं। और मैं 2 चूहे पकड़ चुकी हूँ और अभी भी वो चूहा तंग कर रहा है। अब एक दो रह गए, वो अभी पकड़ में ही नहीं आ रहे हैं, वो आ ही नहीं रहे हैं उसमें, जाल में फंस ही नहीं रहे हैं। फंस जाए तो उन्हें भी मैं थोड़ी दूर छोड़ा हूँ जिससे कि मेरा नुकसान ना हो। मैंने बहुत सारे प्लांट ट्रांसप्लांट किए तो वो बच ही नहीं पा रहे हैं, बहुत तंग करके रखा है। इसकी मिट्टी को हम पहले निकाल लेंगे, पूरी मिट्टी इस तरह से निकालेंगे। अगर थोड़ी बहुत ये इस तरह की जो वाइट रूट कट रही है, जो फीडिंग रूट होती है वो कट रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप बस इन्हें इसकी मिट्टी को थोड़ी सी कम से कम मैं इतनी निकालूंगी, इतनी, फिर मैं उसमें ढेर सारा अपना मटेरियल डालूंगी। देखिए ये कुछ इस तरह का हो गया, तो ये भी ठीक करूँगी निकाल के मिट्टी। तो काफ़ी टाइम लगेगा इसे निकालने में। तो मैं निकालने के बाद ही अब कैमरा ऑन करूँगी, तब तक मोबाइल ऑफ़ करती हूँ, है ना। और इसमें इस तरह की जो जितनी भी बीड्स निकल रही हैं, ये देखिए, ये जो हमारी खट्टी मिट्टी बूटी होती है ना, वो निकल रही है। कुछ ऑक्सीलेस निकल आए हैं, तो उन सबको मैं निकाल दूँगी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एनर्जी सारी खा लेते हैं, छोड़ते ही नहीं है प्लांट की। तो ये देखिए, ये बहुत बड़े बड़े हो गए थे, ये देखिए, इन सबको मैं निकाल दूँगी। इसमें सिर्फ नींबू लगा रहने दूँगी और कुछ नहीं लगे रहने दूँगी। इन्हें नहीं खाते, इन्हें ख़त्म करते रहे तो मेरे तो काम आसान हो जाए। इन्हें बिल्कुल नहीं खाते हैं चूहे, तंग करके रखा है चूहों ने। तो अब इसे हम निकाल करके फिर मैं कैमरा ऑन करती हूँ, है ना। एक हाथ से काम नहीं हो पाएगा, दोनों हाथों से काम करूँगी तो फटाफट हो जाएगा। और ये नीचे की जितनी भी ये छोटी छोटी सी ब्रांचें निकल रही हैं, इन सबको निकाल देंगे, क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है। ये नीचे निकल आएंगी ना, तो मुझे काम करने में बहुत परेशानी होगी, ना मैं इसमें खाद दे पाऊँगी ठीक से, और ना इसमें गुड़ाई वगैरह करूँगी, क्योंकि नीचे से ब्रांचें मैंने ये सब कट करी हैं। इन्हें भी कट कर देंगे, अभी सॉफ्ट है तो कट हो जाएंगी, और कटर से भी कट कर दूँगी बिल्कुल ही। तो नीचे से मैं ब्रांच नहीं रखूँगी, इसे ऊपर को बढ़ने दूँगी, नीचे से कट करती रहूँगी। ये 2 स्टॉक है, ये बढ़ने दूँगी, ये बाकी जितनी भी छोटी छोटी ब्रांचें वो सब कट कर दूँगी। तो अब मैं ये कटिंग करने के बाद में से मिट्टी निकालने के बाद में आपसे मिलूँगी। और इस तरह के रूट कट रही हैं तो कोई बात नहीं, मेन ब्रांच नहीं कटनी चाहिए, जो मेन रूट होती है। बाकी ये फीडिंग रूट तो फिर से तैयार हो जाएंगी, फिर आ जाएंगी। ये पुरानी है, सारी निकल जाएंगी तो नई नई रूट आ जाएंगी। देखिए कुछ नई नई रूट आ भी रही है, देखिए ये वाइट कलर की। तो इन्हें कट करते हैं और मिट्टी को निकालते हैं, फिर मिलते हैं इससे, है ना। देख रहे हैं आप, ये चूहों ने क्या किया है, सारे सीड वगैरह मेरे काट काट के, सारे पत्ते सब कुतर करके, और यहाँ पे ये स्टोर करे हैं मैंने। अब बताओ क्या करूँ मैं, मेरे तो अब की सीड भी नहीं हो पाए, कितने कर पाई हूँ मैं। बहुत तंग करके रखा है इसमें चूहों ने। अभी भी चूहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ गए मेरे गार्डन में। चूहे कभी नहीं होते थे, इस साल कहाँ से आए हैं गार्डन, जगह जगह कोनों पे इस तरह से इकट्ठा करके रखा है। सफाई करते करते थक जाती हूँ। किसी किराएदार के सामान में आए हैं ये, बच्चे होंगे, अब ये बड़े हो गए हैं। अब गदर मचा के रखा है इन्होंने, बहुत ज़्यादा कोहराम काट के रखा है। ये ऐसे मैंने खींच के निकाला है, थक गई मैं निकालते निकालते। अब ऐसे निकालूंगी, धूप भी बहुत पड़ रही है, अब हालत ख़राब हो रही है धूप की वजह से। देखो
इसकी जो वाइट रूट है वो मैंने कुछ कट भी कर दी है, ये देखिए। और इस तरह से, और ये नीचे जो काला काला निकल रही है ये सब मेरे फर्टिलाइज़र है। इसमें देखिए केचुए कितने हैं, ये बहुत सारे केचुए निकल रहे हैं, क्योंकि इसमें मैं गार्डन वेस्ट ज़्यादा डालती हूँ, किचन वेस्ट ज़्यादा डालती हूँ, तो ये खूब केचुए भी निकल रहे हैं। ये देखिए एक ये है केचुआ, तो मैंने इसके रूट बॉल को भी कम कर दिया, क्योंकि बिल्कुल रूट बॉन्ड हो गया, बहुत मुश्किल से इसमें से निकला है ये। आधा घंटा मुझे हो गया निकालते निकालते, सांस फूल गई। अब हम इसमें क्या क्या मिलाएंगे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तो गोबर खाद है, 2 किलो के करीब होगी, कल ही लेके आई थी मैं इसे, और ख़रीद के लाई थी मैं ये। और ये नीम खली है, तो 2 मुट्ठी में, क्योंकि 18 इंच का ये ग्रो बैग है, तो 2 मुट्ठी के करीब मैं इसमें ये नीम खली डालूँगी। ये देखिए ये नीम खली इस तरह की होगी, मैं इसे फोड़ के डालूँगी। और इसमें ये चूना भी डालूँगी, ये चूना है, पहुँच नहीं पा रही हूँ चूने तक, आ जाओ भाई, ये चूना है। तो इतना मैं डाल दूँगी चूना, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम हो, 1 मुट्ठी के करीब मैं ये चूना डालूँगी इसमें, जिससे कि अगर कोई भी समस्या हो तो वो ना हो इसमें, है ना। और मैं अपने ये पत्ते डालूँगी, और ये गार्डन वेस्ट डालूँगी, ये पत्ते डालूँगी। मैं पत्ते लेके आई हूँ ढेर सारे, वो देखिए वो पत्ते रखे हैं, वो पत्ते डालूँगी। मिक्स पत्ते हैं ढेर सारी वैरायटी के, तो वो डालूँगी, जिससे कि नमी मिले। तो अब मैं इसे पहले रिपोर्ट कर दूँ, डाल दूँ, उसके बाद में मैं लेयर बाय लेयर डालूँगी। चलो, बहुत ज़रूरी काम है ये करने। और ये सब मिट्टी मैं इसी में डाल दूँगी इस तरह की, क्योंकि देखिए कितना रूट बाउंड हो गया, बढ़ने की जगह नहीं मिलती। अब ग्रोथ पे आएगा तो बढ़ने की जगह नहीं मिलेगी। एक्चुअली में थोड़ा लेट हो गई, थोड़ा पहले ही मैं इसमें कर देती ना ये काम तो अच्छा रहता, फ्लावर आने से पहले ही। मगर मैं थोड़ा मौसम का इंतज़ार करती रही, ठंडा मौसम हो रहा था, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इंतज़ार करती रही। तो ये सब हम इसी में डाल देंगे, ये खाद बन जाएगी सारी। और नई मिट्टी मेरे पास नहीं है, अदरवाइज़ नई मिट्टी होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। चलो करते हैं ये काम भी। ऐसे ये देखिए ये सारी खाद इसमें देख रहे हैं, ये सारी खाद है, पत्तों की खाद वगैरह जो मैंने इसमें डाले थे वो सब खाद है इसमें। चलिए काम निपटाते हैं, फटाफट भरते हैं इसे। और चूना ये सब मैं इसमें डाल के मिक्स करती हूँ, फिर मैं भरती हूँ। फिर ऊपरी लेयर में आपको बताऊँगी पत्ते डालना कैसे डालने चाहिए। पत्ते डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे न्यूट्रिएंट भी मिलेगा, उनकी जड़ों को ठंडक भी रहेगी, क्योंकि ग्रो बैग बहुत गर्म हो जाता है। अभी मिट्टी मैंने निकाली, तो इसका ये वाला साइड जो है ना वो बिल्कुल सूखा हुआ था। ये वाला इधर तो नमी थी, क्योंकि इधर धूप नहीं पड़ती है, इधर इसके रहती, मगर ये वाला हिस्सा सूरज के कांटेक्ट में रहता है, तो अभी से बिल्कुल ड्राई था, तो इसलिए मैं पत्ते थोड़े भरूंगी एक्स्ट्रा। देखिए मैंने पत्ते डाल दिए ये तो, और ये थोड़ा सा चूना डाल दे रही हूँ मैं, जिससे कि कोई भी कीट वगैरह ना लगे, निमोटेड वगैरह जो लग जाते हैं वो ना लगे, है ना। और इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद भी डालेंगे, जिससे कि माइक्रोब्स और केचुए वगैरह हो जाएं। इस तरह से ये डालेंगे हम। और फिर इसके बाद एक लेयर मिट्टी की डालेंगे। इसी तरह हम पूरा भर लेंगे, पूरा कवर अप कर लेंगे, थोड़ी मिट्टी थोड़े पत्ते इस तरह से। तो इससे खूब अच्छी खाद भी मिलती रहेगी और मिट्टी नम भी रहेगी। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, अब अभी से इतनी गर्मी पड़ रही है, मुझे बैठना मुश्किल हो रहा है। तो सोचिए कितना टाइम होगा। खूब अच्छे से दबा भी देंगे, जिससे कि ये नीचे बैठ जाए। तो इसे पूरा भर के फिर मैं मिलती हूँ आपसे, है ना। देखिए ऊपर की लेयर में हमें बहुत ज़रूरी इस तरह से काम करना है कि ये पत्ते डाल दिए, मल्ची की तरह पत्ते हमने डाल दिए। अब इसमें हम थोड़ी सी मिट्टी इस तरह से फैला देंगे। इसी की मिट्टी जो है कि मिट्टी इस पत्तों को उड़ने नहीं देगी। बहुत उड़ते हैं पत्ते जब क्या कहते हैं हवा चलती है ना, तो ये पत्ते ड्राई होकर उड़ने लगते हैं। और इसमें अब हम एक लेयर ये खाद की भी डाल देंगे, गोबर की। मैं इसे भर लेती हूँ, जिससे कि मॉइस्चर बना रहे, खाद भी मिलती रहे ऊपरी रूट्स को। इस तरह से ये हम पूरी चारों तरफ ऐसे डाल देंगे इसके, इस तरह से इस तरह से हम डाल देंगे। और इसमें मैं केमिकल खाद बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि केमिकल खाद डालने से क्या होता है, हम नींबू तो खाएंगे मगर हम केमिकल वाले नींबू कोई फ़ायदा नहीं है खाने से। इस तरह से हम इसे कवर कर देंगे मिट्टी से एक बार फिर से। और जब ये बैठेगी ना, मिट्टी अभी बैठेगी भी थोड़ी सी, क्योंकि पत्ते हैं तो ये ड्राई जब डिकम्पोज होंगे तो ये बैठ जाएंगे। तो इसमें हम थोड़ी सी मिट्टी और पत्ते और भर देंगे। और इस तरह से ये रूट को भी कवर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऊपर उठा के रखा है
क्योंकि अभी थोड़ा सा नीचे बैठ रहा है, देख रहे हैं अब कितना बैठ रहा है अभी ये और बैठेगा इस तरह से, अभी और बैठ जाएगी। तो हम इसमें खूब अच्छे से मिट्टी पूरी ऊपर तक भर देंगे लेयर बना के, और जिससे कि इसकी ठंडक भी रहे इसमें और ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत ना पड़े गर्मियों में, क्योंकि अभी इतनी गर्मी पड़ी है। मई जून की गर्मी तो अभी दूर है, मार्च अप्रैल मई जून, तो अभी मैं फरवरी में ही रिपोर्ट कर रही हूँ। आज फरवरी की 18 कल थी शिवरात्रि थी कल, आज 19 तारीख को रिपोर्ट कर रही हूँ, 19 फरवरी। कल ही करना था पर टाइम नहीं मिला मुझे, पर अब मैं आज कर दे रही हूँ। तो अभी भी बहुत गर्मी हो रही है, मुझे बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा गर्मी में, भयंकर गर्मी, हद कर दी है गर्मी ने। तो इसको मैं पूरा कवर कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर मिलती हूँ। और इसमें हम पानी डालेंगे अच्छे से, है ना। अभी खासा काम नहीं कर पाती हूँ ना, कोई अगर वीडियो बनाने वाला तो आराम से बन जाता। मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ, एक हाथ से काम कर रही हूँ, तो नहीं कर पा रही हूँ। चलिए मोबाइल रख के फिर मैं काम करती हूँ, है ना। अब हम इसमें ढेर सारा पानी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय फ्रेंड्स।